नमस्ते गाइस, मास्टर प्रवीण एंड आप सभी का स्वागत है व्लॉग विद प्रवीण योगा। ऐसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ आचार्य श्री ओम प्रकाश जी मेरे साथ हैं एंड काफ़ी रिक्वेस्ट किया मैंने इनसे कि आप आइए और थोड़ा सा हम एक डिस्कशन करते हैं, एक तर्क वितर्क करते हैं एक टॉपिक के ऊपर, ताकि हम इनसे जो ज्ञान इनके पास है उसको ले सकें, हम चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकें। तो आज का जो आप सबसे पहले आचार्य जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो हमने टॉपिक लिया, दैट टॉपिक वी चूज़ अबाउट लाइक हेवन एंड हेल, जिसको हम बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक। तो इसके बारे में लोगों की बड़ी भ्रांतियां हैं कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, वो मरने के आफ्टर पीपल डाई लाइक बिफोर डाई। तो बहुत सारी उसके अंदर भ्रांतियां हैं, जिसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ी सी बातें करेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, पहले तो यही हम बात करते हैं कि ये स्वर्ग और नरक का एक्चुअल में फंडा क्या है। ऐसा है, स्वर्ग और नरक कोई ऐसी जगह नहीं है विशेष कि भी कोई स्वर्ग ऊपर है या धरती के नीचे है। स्वर्ग नरक एक जो ना मन की अवस्था है, सोच है भी। हम जो विचार बढ़िया अच्छे विचारों के, शांत विचारों के रखते हैं या अच्छा मतलब सिस्टम अपना जीवन बसर करते हैं, तो वो जो स्वर्ग है। और जो नरक है, जो जिस तरह को काफ़ी आदमी के पास धन है, दौलत है, भाग दौड़ है, वो जो ना फिर भी जो ना उसका जो सिस्टम नहीं भर रहा, वो विश्रांति में शांति में नहीं आ रहा, तो वो एक नरक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो आदमी का कोई अलग आसमान में या कहीं दाएं बाएं कोई स्वर्ग और नरक की कोई प्रक्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी कई जो नाथगिरी के लोग हैं, कोई दूसरे लोग हैं, संत हैं या दूसरे फकीर हैं या कुछ पाखंडी हैं, कुछ देश विशेष समुदाय के लोग भी हैं, जिसको जना स्वर्ग और नरक को एक वैसे ही एक भ्रांति पैदा कर रखी है। जिस प्रकार भी राहु केतु शनि शनिचर, ये भी कुछ नहीं है। तो मैं एक बार मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, मतलब कि आपका कहने का मतलब ये कि स्वर्ग और नरक, जैसे कि हम लोगों ने जो सुना है, जो पढ़ा है, कि कोई एक फिजिकल विशेष किस तरह की कोई वस्तु नहीं है। फिजिकल तरह की कोई वैसी वस्तु नहीं है। ये वस्तु कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन की अवस्था, मन की सोच, मन हमारा किस तरफ से चल रहा है, हमारे विचार किस तरफ से चल रहे हैं। हमारे पास कुछ भी ना होते भी, हम निर्धन होते भी हम स्वर्ग में हैं अगर हमारे विचार शांत हैं। और एक अरबोपति आदमी, एक अमीर आदमी के को पैसे होते भी वो आदमी अगर शांत नहीं है, वो सही नहीं है, संतोष नहीं है, तो अपना जीवन नरक में व्यतीत कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आपकी एक तो सबसे पहले कि मन की अवस्था और आपका जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल रूटीन लाइफ अगर आप जी रहे हैं और आप अपनी लाइफ से आप पूरे संतुष्ट हैं, जैसे कि आपका शरीर, यू हैव ए हेल्दी बॉडी, आप घर परिवार से आप ठीक हैं, आपके चारों तरफ शांति है, लोग आपको चाहते हैं, आप लोगों को चाहते हो एक अच्छे तरीके से। तो इसमें जैसे कि मनी डजंट मैटर, पैसा कोई मैटर नहीं करता, कोई एक बड़ा घर या बंगला, गाड़ी, ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती। और नरक मतलब कि इवन यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, एवरीथिंग यू हैव, बट यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हैं, आप यू आर नॉट गुड इवन विद योर हेल्थ, आप शारीरिक रूप से आप ठीक नहीं है। तो इसका मतलब कि आप नरक में हैं। तो गुरुजी, मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ऐसा है कि सुख, नरक और स्वर्ग यानी कि सब कुछ है या सब कुछ नहीं है, गरीब है या अमीर है, कोई वो बात नहीं है। सुख और आनंद में भी फर्क है। जिस तरह हम जो सुखी हैं हम स्वर्ग में नहीं हैं, हम आनंद में जी रहे हैं, वो हम स्वर्ग में जी रहे हैं। आनंद का मतलब है भी, आनंद और सुख में फ़र्क है। सुख तो ये संसारिक सुविधाएं, लग्जरी सुविधाएं, हमारे पास गाड़ियां हैं, बंगले, ये सुख है। सुख को हम सुख कह सकते हैं, लेकिन जो आनंद से हम जी रहे हैं वो एक सत्य की बात है, परमात्मा की बात है। आनंद का जीने का मतलब है वो अन्य सभी व्याधियों से दूर, सब सिस्टम से दूर। ठीक है, जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में ही पैदा होता है और कीचड़ उसको छू नहीं सकता, इसी प्रकार जो है ना वो दुनिया में रह के, संसार में रह के, वो एक स्वर्ग में जो है ना अपना जीवन बसर कर सकता है। वो स्वर्ग ही है उसके लिए, वो स्वर्ग और नरक दूसरी जगह कोई चीज़ नहीं है। और वही एक आनंद है, आनंद ही एक स्वर्ग है। तो ये एक्चुअली मैंने भी आज ये पहली बार इस विचार को सुना कि सुख और आनंद, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन दैट। जैसे कि आप सुखी हैं, मतलब सुख इन द सेंस कि द डिज़ायर, संसारिक सुख, मतलब इसका फिजिकल उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि सुखी मतलब कि आपके पास ये भी है, वो भी है, बट यू आर नॉट हैप्पी। अच्छा, दूसरी ओर बताऊं, आनंद का एक ही मतलब है आदमी के पास तन पर कपड़ा कुछ भी ना हो, छत भी ना हो। कई ऐसे हैं जो 4-5 दिन तक खाना भी नहीं खाता, आनंद से जीना, यानी कि अंदर की विश्रांति में वो
अंदर जो उसकी अंदर भाव जो है उसका परमात्मा में है, शांत है, सत्य की खोज में है, शांत विश्रांत समाधि में है, बोधि में है। जो आदमी जाग गया, हम सोए सोए जाग मतलब जो है ना, हम पूरा जीवन सोए सोए निकाल रहे हैं। और हाँ हाँ, तो मैं थोड़ा सा बस इसके ऊपर थोड़ा सा आप 2 लाइन थोड़ा सा और बताइए कि एक सो के ज़िंदगी निकालना और एक जागरूक होके ज़िंदगी निकालना, तो इसको कैसे हम डिफाइन जो जागरूक एक वैज्ञानिक शब्द है, जागना एक अलग चीज़ है। जागने का मतलब है जिस तरह से हम इस तरह से जो हिसाब से हम पैदा हुए थे बच्चे, उस टाइम हम एक ब्रह्म स्वरूप थे, एक नादान थे, एक भगवान के रूप में थे। और ज्यों ज्यों जो ना हम बड़े होते गए, व्याधियों में फंसते चले गए, और जो ना व्याधियों में फंसते चले गए, और इसी तरह से जो है ना ये स्वर्ग नरक का खेल चला है। तो जैसे कि हमने एक बड़ा ही अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा आचार्य जी के साथ में स्वर्ग और नरक को लेके। और जैसे कि इन्होंने बताया कि स्वर्ग और नरक दिस इज़ नॉट एनी फिजिकल थिंग, कोई फिजिकल चीज़ ये नहीं है। एंड इफ़ अगर आप इस ज़िंदगी में रहते हुए भी आप स्वर्ग के को भी प्राप्त आप कर सकते हैं। अच्छा, उदाहरण के तौर पर एक और बात बताता हूँ, जिससे मैं इस बात को सत्य नहीं मानता, लोगों को समझाने के लिए कई बार कहा जाता है भाई, जिस तरह एक बार सुनने में आया कि भाई गोरखनाथ और जो है ना लक्ष्मी की आपस में बात होगी, भाई कबीर जो है ना, कबीर 99 रस्सी से नहीं बंध रहा, और एक रस्सी से मैंने सारे संसार को बांध रखा है। लक्ष्मी ने ये बात कही गोरखनाथ को, तो गोरखनाथ को अहंकार हो गया, भाई ऐसा कौन सा कबीर हो गया, मैं तो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा फकीर हूँ, संत हूँ। गोरखनाथ ने ये बात लक्ष्मी बातों को कही। ये बात मैं इस बात को सत्य नहीं कहना चाहता, भाई सत्य है कि झूठ है, इसको समझाने के लिए जो ना एक बात कही गई है इस बात को। तो इस बात पर गोरखनाथ चिढ़ गया, तो चिढ़ने के बाद में क्या हुआ कि गोरख लक्ष्मी ने उसको उदाहरण के तौर पर कबीर के पास जो है ना वो चले गए। कबीर जो है ना अपना ताना बाना बुन रहा था, और लक्ष्मी अपना दूसरा रूप करके ने गदी का लगा के और वो ताने को तोड़ गई। ताने को तोड़ने के बाद में कबीर ने कुछ नहीं कहा, और जो ना वो ताना दोबारा बन दिया। तो इसी प्रकार दोबारा आ गई, ताना फिर तोड़ दिया। इसी प्रकार तीसरा आ गई, तो गोरखनाथ ने अपना लठ उस गदी पर मार दिया। तो लक्ष्मी उसी टाइम प्रकट हो गई, कहा कि बोला देखो तू ये कह रहा था मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ, कबीर का ताना है, कबीर ने कुछ नहीं कहा, और गोरखनाथ तने तेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तने इसका लठ मारा है। ये एक मन की अवस्था है, संतुष्टि है। कबीर फिर भी जो है ना नहीं जिल गया, इसलिए वो स्वर्ग का ही पक्षी है। और गोरखनाथ इतना मतलब फकीर होते भी उसके अंदर क्रोध है, जब क्रोध है तो नरक है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आचार्य जी ने डिफ़ाइन किया इन चीज़ों को कि भी अगर आप स्टेबल हैं, अगर आप शांत हैं तो आप स्वर्ग में हैं, और अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आपके पास अहंकार है, आप क्रोध में हैं, आपके पास किसी तरह की लालसा है या एक कंपैरिजन की जो फीलिंग्स होती है, तो इसका मतलब आप नरक में हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा एक ये दूसरा ऐसा है, जिस तरह कई बार ऐसा है आदमी नरक और स्वर्ग का एक परिभाषा और भी है, उलझ में है, दुनिया उलझन में है। कुछ लोगों ने भ्रांति पैदा कर दी, भी राहु केतु शनि शनिचर, इसलिए वो दुविधा में है, मतलब तारीखों के वार के या उस चक्कर में है भी, वो जो ना उलझन में नू डाल दिया। कोई बोला भाई तपस्या कर लो, पानी में खड़े हो रहे हैं, कोई इसमें हो रहा है, तो भाई इस तरह मतलब स्वर्ग में चला जाएगा या और चला जाएगा। ये सारा पाखंडी है सारा। ये आचार्य जी ये कोई भय तो नहीं है, मतलब हाँ, भय वो ही है कि भाई हम जो ना ये चीज़ कर लेंगे तो हम जो ना आगे मोक्ष को चले जाएंगे। नहीं, ये मछली पानी में रवे, आदमी एक तपस्या पानी में खड़ा करने लग रहा है, वो फकीर क्या है वो, तो लो इस तरह मछली भी स्वर्ग में चली जाएगी फिर तो मतलब कि जटा बधा ली लोगों ने, जटा बधा ली, तो मोर का तो घनी लंबी पाँख, वो भी स्वर्ग में होना चाहिए। तो इस तरह से ना कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ शांत भाव, विश्रांत भाव, वही सत्य ही खोज, वही स्वर्ग है, वही परमात्मा है, कोई सिस्टम है। तो ये बड़े ही अच्छे विचार आचार्य जी ने हमें बताए। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ हमारे और आचार्य जी के विचार हैं, इसमें हमारा पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजन या नेशनलिटी, किसी को भी हमारा टारगेट करने का कोई विचार नहीं है। तो हर इंसान को अपने अपने विचार होते हैं, अपना अपना ज्ञान होता है, उसके हिसाब से ही इन्होंने अपने ज्ञान जो भी इनके विचार थे इन्होंने हमारे सामने रखे। और पर्सनली आई फील कि दैट इज़ ऑल ट्रू, इसमें सभी में सच्चाई है। और कुछ एक जो विचार थे, कुछ एक भ्रांतियाँ जो मेरे माइंड में भी थी, वो भी मेरी क्लियर हुई आज। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे इनके साथ आते रहेंगे, और एक नए टॉपिक के ऊपर हम इनके विचार, इनका जो ज्ञान है वो हम लेंगे, और आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू ऑल गाइज।
सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम इस ज्ञान की चीज़ों को हम और लोगों तक हम इसको पहुंचा सकें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते। हरि ओम। ओम